एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। आज अभी फिराइलाल चौक के पास आप देख सकते हैं कि आदिवासी छात्र संघ के द्वारा भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने यहां पहुंचे हैं। आदिवासी छात्र संगठन की मांग है कि भोजपुरी, अंगिका और मगही को वह बाहरी भाषा है जो सरकार ने लागू किया है, इसे रद्द करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन भी किया जा रहा है और भारी संख्या में जो है आदिवासी छात्र संघ के लोग फिराइलाल चौक पर पहुंचे हैं और लगातार जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जो स्थानीय नीति है 1932 के खतियान के हिसाब से लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आदिवासी छात्र संगठन के लोगों में काफ़ी गुस्सा है सरकार के प्रति। लोगों का कहना है कि ये जो भाषा है भोजपुरी, अंगिका और मगही यह बाहरी भाषा है। अब कहीं ना कहीं यह सरकार भाषा के विवाद पर उलझती जा रही है। कहीं पे विरोध, तो अगर एक जगह विरोध शांत होता है तो दूसरे जगह पर इसका विरोध शुरू हो जाता है। तो अब आगे सरकार का क्या स्टैंड होगा यह देखने वाली बात होगी। स्थानीय नीति लागू करने की मांग सरकार से कर रहे हैं और जो भोजपुरी, अंगिका और मगही है उसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो नारेबाजी और एक तरह से आक्रोश सरकार के, हेमंत सरकार के प्रति इन छात्रों में है। लगातार नारेबाजी और स्थानीय नीति लागू करो और जो तीनों भाषा है इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से ही बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए। आज झारखंड सरकार क्षेत्रीय भाषा के रूप में मगही, अंगिका, भोजपुरी को जो शामिल कर रहा है उसके खिलाफ में आदिवासी छात्र संघ का क्रोध फूटा है। और अगर झारखंड सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी अगर इसको वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा और सरकार को हम लोग घुटना टिकवा के छोड़ेंगे। जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, हमारा नौजवानों का अब नारा सुन ही रहे हैं। इसलिए सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते हैं, इसको यथाशीघ्र इसको फ्रीज करके इसको वापस ले ले, नहीं तो हम लोग ऐसा ही रोड में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे और सरकार को घुटना टिका के छोड़ेंगे। क्या मुख्य मांग क्या है? भोजपुरी मगही को लेकर विरोध है या 1932 लागू करने की मांग? हम लोग का 3 मुद्दा लेके चले हैं आज। भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली, बंगला, उड़िया को जो क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया जा रहा है ये गलत है। और सभी स्टेट के लिए अपना अपना भाषा होता है। यहाँ के क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा अलग है, उनको सम्मान देना है, इसमें अतिक्रमण नहीं करने देंगे। और उसके साथ ही हम लोग झारखंड सरकार के पास बैकलॉग की 2 लाख से ज़्यादा नियुक्तियाँ बाकी है, उसको लटकाए हुए वो केवल आदिवासियों का ST SC का जो वैकेंसी है उसको भी कुंडली मारी हुई है, उसके खिलाफ में हम लोग साथ में चल रहे हैं। और 32 के आधारित स्थानीय नीति लागू करे सरकार, इस पर हम लोग का जोर फोकस है और इसके लिए हम लोग चरणबद्ध आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आगे और क्या कीजिएगा अभी? आगे हम लोग यहाँ कुछ डिस्प्यूट नहीं करेंगे, हम लोग कमेटी बैठेंगे, उसके लिए आगे का रणनीति बनाएंगे और आप लोग को हम लोग फोकस करेंगे। क्या और यहाँ पे ये भाषा बोली जाती है तो फिर वहाँ पे भी बात शुरू हो जाएगा। मगही और अंगिका का जो बात है वो यहाँ की भाषा है ही नहीं, वो जहाँ बोली जाती है वो झारखंड की भाषा नहीं है। अब इसमें सीमावर्ती इलाका से नहीं, हमारा लोग 80 लाख आसाम में है, क्या हमारे लिए कुछ आदिवासी के लिए वहाँ दर्जी मिलता है? बिहार में हमारे लिए कुछ है? इसको देखिए, बिहार में 80, आसाम में हमारा झारखंड का 80 लाख हम लोग निवास करते हैं और हमको लगता है 4-5 पीढ़ी से वहाँ रह रहे हैं। यहाँ तो आप 40 साल 20 साल वो रह रहे हैं, उसको आप दर्जा देने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे लोग के लिए कुछ नहीं है। सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर वो भी मैथिली बोलते हैं, उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो क्या उनको बाहर करना? हम मिथिलेश ठाकुर को बाहर करने की बात नहीं करते हैं, हम भाषा यहाँ नहीं चलेगा, आप आके बोलिए, व्यापार कीजिए, धंधा कीजिए, इससे हमको कोई परहेज नहीं है। लेकिन भाई भाषा, यहाँ का कल्चर को आप एडोप्ट हमको थोपिएगा, गलत है। अब हम मिथिलेश ठाकुर को वापस फेंकने की बात नहीं, वहाँ यहाँ भाषा नहीं चलेगी, आप उसको बोलने को कोई नहीं रोका जाता है। हमारा बिहार में हमारा लोग उरांव बोलते हैं, कटिहार उटार पूरे में हमारा उरांव बोलते हैं। वहाँ क्या उरांव भाषा को लिए वहाँ बिहार में कुछ है? यहाँ तो चरागाह बना दिया गया झारखंड में, कोई भी वैकेंसी निकले तो ऑल इंडिया को भी अप्लाई कर सकते हैं। बिहार का टीचर वाला देख लीजिए आप लोग कि बिहार के निवासी के अलावा किसी को यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। और हमारे यहाँ चरागाह क्यों? इसके लिए हम लोग कमर कस चुके हैं, जितने छात्र लोग कमर कसे हैं छात्र लोग। सरकार
झुक रही है, सरकार के मंत्री भी झुक रहे हैं और वो हम लोगों का जो हुजूम है और जो ताकत है, हम लोगों का जो जनभावना है, उसको जरूर सरकार सुनेगी। हमारी बातों को पहुंचाने में थोड़ी सी समय लग सकती है, लेकिन ऐसी नहीं है कि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी। हम लोग सिर्फ तीन भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम वो बोलते हैं कि झारखंड में सिर्फ 9 भाषा जो है जो क्षेत्रीय है, 4 भाषा नागपुरी, पंचपरगनिया, करमाली, खोरठा और 5 जनजातीय भाषा संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, हो, खड़िया। इन भाषाओं के अलावा झारखंड की कोई और क्षेत्रीय भाषा नहीं है। इन भाषा के अलावा क्षेत्रीय भाषा के तौर पे किसी अन्य भाषा को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। एक बात हम कहना चाहेंगे सबसे पहले कि आदिवासी छात्र संघ छात्र हितों के लिए, छात्र मुद्दाओं के लिए काम करती है। पहली बात, झारखंड के तमाम जो जितने भी छात्र हैं उनके माता पिता बहुत गरीब गुरुआ घर से आते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और जो है इस उम्मीद से कि उसका लड़का पढ़ेगा लिखेगा और एक दिन नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी करेगा और देश के लिए कुछ काम करेगा, राज्य के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देगा। लेकिन आज जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का जितने भी वैकेंसियाँ होती है उसमें हमारा झारखंड के झारखंडी भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया जाता है। उसके माध्यम से जो है यहाँ के लोग, स्थानीय लोग जो है नौकरी पाते हैं। लेकिन आज झोला टांग के जो आए यहाँ पर चना बेचने के लिए या कोई ठेला खोमचा लगाने के लिए आए हैं, वो लोग क्या किए। हम लोग बस यही उन लोग से कहना चाहेंगे, हम दोना देंगे लेकिन कोना नहीं देंगे दोस्त। ये आप लोग गांठ बांध के रख लीजिएगा। झारखंड में आप आए, यहाँ पे कमाइए खाइए, ठीक है, लेकिन हमारा नौकरियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। आज अगर कोई उरांव लड़का है, उरांव लड़का को इंटरव्यू में पूछा जाता है, उरांव भाषा पूछा जाता है, मुंडा को मुंडारी में पूछा जाता है, हो को हो में पूछा जाता है। तो इसी प्रकार अगर इसी तरह से भोजपुरी, बहुत से ऐसे भोजपुरी बोलने वाले लोग बाहरी लोग हैं, मगही बोलने वाले लोग बाहरी लोग हैं, उड़िया बोलने वाले लोग बाहरी लोग हैं, वे लोग आज हम लोग के यहाँ में ऐसे जी खा तो रहे हैं, साथ में हमारे नौकरियों पे भी आज हमला करेगा। सीधे तौर पे कहना है कि जो क्षेत्रीय 9 भाषा है उसके अलावा ये लोग किसी भाषा को मान्य नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। यह आंदोलन यहाँ नहीं रुकेगा और आगे बड़े स्तर पर इस तरह के आंदोलन किए जाएंगे। सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर हुसैन, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।